नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताजा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए निकाला तोड़ 2 साल का एनटीटी कोर्स करवा सकती है सरकार। तो हिमाचल प्रदेश में बीते 3 सालों से लंबित 4000 प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई ने हिमाचल सरकार को एक नया विकल्प दिया है। वहीं एनसीटीई ने सरकार को सुझाव दिया है कि वह पात्रता पूरी करवाने के लिए खुद को 2 साल की नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करा सकती है। वहीं एनसीटीई ने दिल्ली इस प्रशिक्षण को करवाने को मंजूरी देने को तैयार हो गया है। वहीं हिमाचल सरकार से इस बाबत प्रस्ताव मांगा गया है। वहीं बता दें कि एनसीटीई ने 1 साल के कोर्स को मंजूरी देने से साफ इनकार कर दिया है। वहीं आंगनबाड़ी वर्करों के लिए 6 माह का कोई ब्रिज कोर्स करवाने का पाठ्यक्रम नहीं होने के हवाला भी दिया है। वहीं एनसीटीई के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नियमों से बाहर जाकर किसी भी भर्ती को वह मंजूरी नहीं दे सकते। वह नियम किसी एक राज्य के लिए नहीं बनाए जाते हैं, वह पूरे देश के लिए एक समान भर्ती नियम अधिसूचित किए गए हैं। अब मनरेगा के तहत बनेंगे आंगनबाड़ी भवन, सुक्खू सरकार ने बदला पूर्व जयराम सरकार का निर्णय। जो आर्थिक संकट के बीच सुक्खू सरकार ने पिछली जयराम सरकार के फैसले को बदल दिया है। वह प्रदेश में न तो रुपये कॉर्पोरेशन और न ही कोई निजी कंपनी प्री फैब्रिकेटेड आंगनबाड़ी भवन बनाएगी। इन्हें राज्य सरकार का ग्रामीण विकास विभाग ही बनाएगा। वह मौजूदा सुक्खू सरकार ने पिछली जयराम सरकार की इस योजना को बदल दिया है। वह बता दें कि अब ग्रामीण विकास विभाग भी इन्हें मनरेगा कन्वर्जेंस से ही बनाएगा। वह पिछली सरकार के कार्यकाल में कुछ आला अफसरों की एक चहेती कंपनी से टेंडर लगने से पहले ही यह मॉडल बनाया गया था, वह जो उस समय चर्चा का विषय बन गया था। वह उल्लेखनीय है कि राज्य में 583 आंगनबाड़ी भवनों के लिए जमीन का चयन भी हो चुका है। वह पिछली जयराम सरकार ने 1000 भवन बनाने का लक्ष्य रखा था। इसी लक्ष्य से सुक्खू सरकार भी आगे बढ़ रही है, मगर इसने पिछली सरकार की भवन बनाने की योजना को बदल दिया है। मुख्यमंत्री की मनाही के बावजूद हिमाचल बिजली बोर्ड कर्मियों के वेतन से फिर काटा एनपीएस शेयर। जब मुख्यमंत्री सुक्खू की मनाही के बावजूद बिजली बोर्ड कर्मियों के वेतन से फिर एनपीएस शेयर कट गया है। वह पुरानी पेंशन बहाली के इंतजार में बैठे 6500 कर्मचारियों को लगातार दूसरे माह भी राहत नहीं मिली। इसी कड़ी में सोमवार को बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस शिमला में सभी कर्मचारी यूनियनों की एक संयुक्त बैठक होने जा रही है। इस बैठक में बोर्ड प्रबंधन के खिलाफ आगामी रणनीति बनाई जाएगी। वह बीते दिनों मुख्यमंत्री सुक्खू ने कर्मचारी यूनियन के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान जून के वेतन से एनपीएस शेयर नहीं काटने का आश्वासन दिया था। वह बता दें कि मुख्यमंत्री ने बोर्ड प्रबंधन को भी इस बाबत निर्देश दिए थे। इसके बावजूद शनिवार को जारी हुए वेतन से एनपीएस का शेयर काटा गया है। इसको लेकर कर्मचारियों में भारी रोष है। युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के द्वार, राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत मिलेगा 90% तक लोन। जब युवाओं के लिए स्वरोजगार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार योजना 2023 शुरू की है। योजना के माध्यम से 18 से 45 वर्ष की आयु के योग्य युवाओं को नए औद्योगिक उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित रियायतें और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसके तहत 90% तक ऋण जबकि 10% वही लाभार्थी द्वारा वहन किया जाएगा। उद्घाटन से पहले नागचला किरतपुर पर मरम्मत कार्य शुरू, 22 किलोमीटर फिर उखड़ेगा 4 लेन। जो नागचला किरतपुर 4 लेन के उद्घाटन से पहले ही मरम्मत कार्य आरंभ हो गया है। अब इसके उद्घाटन जो इस माह बताया गया है वह आगे बढ़ सकता है। वह संबंधित कंपनी 2 माह में इस कार्य को पूरा करने के लिए आदेश NHAI ने दिए हैं। वह पहले चरण में सुंदरनगर के भुवाना से नेरचौक तक 22 किलोमीटर 4 लेन को उखाड़कर दोबारा टारिंग आरंभ कर दी गई है। वह निर्माण में लगी गवाड़ कंस्ट्रक्शन कंपनी इस कार्य को कर रही है। सत्यदेवानंद सरस्वती ने बराक ओबामा को दी चुनौती, खून से पत्र लिखकर दिया भारत आने का निमंत्रण। जब सत्यदेवानंद सरस्वती ने बराक ओबामा को रक्त से पत्र लिखकर भारत आकर सत्य का अवलोकन करने का निमंत्रण दिया। वही बता दें कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का बयान कि भारत में मुस्लिमों के साथ गलत हो रहा है, यह उनके पूर्वाग्रहों से ग्रस्त है। इतने उच्च पद पर रह चुके व्यक्ति का इतना असत्य बयान दुखद और पूरे हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का निशाना, बोले सत्ता में आकर नौकरियां छीन रही कांग्रेस। जो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी का वादा करके सत्ता में आई और आते ही नौकरी छीनने का काम कर रही है। वहीं आउटसोर्स कर्मियों को 5 महीने से वेतन नहीं मिला है। अब तक सरकार ने लगभग 10,000 आउटसोर्स कर्मियों को सेवा मुक्त कर दिया है। एचआरटीसी के बस चालक ने सजावटी फूल ले जाने से मना किया तो किसानों ने सड़क पर ही जला दिए। हिमाचल पथ परिवहन निगम की वोल्वो बस में सजावटी फूलों को दिल्ली ले जाने पर गुस्साए 2 किसानों ने उपमंडल घुमारवी के दसोल चौक पर ही इन्हें जला दिया। इसके बाद बचे कुछ फूलों को लवारिस पशुओं को खाने के लिए डाल दिया। ऐसा कर इन किसानों ने निगम के प्रति भड़ास निकाली। वहीं डंगार के अजय कुमार और राजेंद्र कुमार ने बताया कि वे शनिवार रात को सजावटी फूलों को पेटियां लेकर धड़ोल चौक पहुंचे। यहाँ इन फूलों को एचआरटीसी की बस में किराया देकर दिल्ली भेजना था।
हिमाचल में विकसित होंगे नए पर्यटन स्थल, विभाग को जगह तलाशने के दिए निर्देश। जो हिमाचल प्रदेश में नए पर्यटन स्थल विकसित होंगे, इसको लेकर सरकार ने पर्यटन विभाग को जगह तलाशने के निर्देश दिए हैं। वही बता दें कि हिमाचल के दूर दराज के गांव और पहाड़ी क्षेत्रों में जगह तलाशी जाएगी। वह पर्यटन स्थलों का आधारभूत ढांचा विकसित होगा, वही सड़कें भी बनेंगी। आगामी 5 वर्षों में पर्यटकों की संख्या 3 करोड़ से बढ़कर 5 करोड़ होगी। इसके लिए पर्यटन विभाग नीति तैयार कर रहा है। बाबा बालकनाथ मंदिर ट्रस्ट के कर्मी 58 वर्ष की आयु में होंगे सेवानिवृत्त। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के बाबा बालकनाथ मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारी 58 वर्ष की आयु में ही होंगे सेवानिवृत्त। वही सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाईकोर्ट के निर्णय पर अपनी मोहर लगाते हुए कर्मचारी की अपील को खारिज कर दिया है। इससे पहले हाईकोर्ट ने बाबा बालकनाथ मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारी देवेंद्र सिंह के सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष किए जाने के आग्रह को खारिज कर दिया था। वही बता दें कि याचिकाकर्ता बाबा बालकनाथ मंदिर ट्रस्ट वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत है। वही याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष याचिका के माध्यम से सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष करने की गुहार लगाई थी। वही दलील दी गई थी कि मंदिर ट्रस्ट ने 16 नवंबर 1991 को कर्मचारियों की सेवा संबंधित शर्तों को तय करने के लिए नियम बनाए थे। इन नियमों में मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष की गई थी, लेकिन 2001 में नियमों में संशोधन कर सेवानिवृत्ति आयु सीमा को दोबारा से घटाकर 58 वर्ष कर दिया गया। जहलामा नाले में आई बाढ़, 45 मिनट रुका चिनाब नदी का बहाव, बची अफरा तफरी। जनजातीय जिला में लगातार नालों में बाढ़ आ रही है। वहीं रविवार को लाहौल के जहलामा नाले में बाढ़ आने से रिहायशी इलाकों में अफरा तफरी मच गई। वहीं नाले में बाढ़ आने से मलबे की वजह से चिनाब नदी में भी गाद भर गई, जिसकी वजह से करीब 45 मिनट तक नदी का प्रवाह 70% तक रुका रहा। मगर बाद में धीरे धीरे नदी का जल स्तर सामान्य होने से लोगों ने राहत की सांस ली। पांगी को चंबा से जोड़ने वाला साच पास 1-2 दिन में हो जाएंगे बहाल। जनजातीय क्षेत्र पांगी को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाला साच पास मार्ग 1 या 2 दिन में यातायात के लिए बहाल हो सकता है। वह चंबा और पांगी की तरफ से मार्ग बहाली के लिए लगी मशीनरी रविवार को एक दूसरे के साथ मिली। वहीं साच पास के टॉप में स्थापित माता के मंदिर में लोक निर्माण विभाग मंडल पांगी और पुलिस ने रविवार को विशेष पूजा अर्चना की। बिजली महादेव में बनेगी इको फ्रेंडली मार्केट, तंबू दुकानदारों को वन विभाग ने जारी किए नोटिस। जिला कुल्लू की खराहल घाटी में तमाम विरोध के बाद बिजली महादेव रोपवे बनाने की दिशा में प्रशासन ने जहां काम करना शुरू कर दिया है, तो वहीं अब यहां पर वन विभाग के द्वारा इको फ्रेंडली मार्केट बनाने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। वहीं बिजली महादेव में इको फ्रेंडली मार्केट बनने से यहां पर अस्थायी तौर पर सजाए गए तंबू अब नहीं नजर आएंगे। वहीं बता दें कि इस मार्केट के निर्माण पर 1.5 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी और खराहल घाटी के लोगों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि स्थानीय लोगों को इको फ्रेंडली मार्केट में रोजगार मिल सके। वहीं वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस इको फ्रेंडली मार्केट में 2 दर्जन दुकानों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए वन विभाग के द्वारा खाका भी तैयार कर लिया गया है और अब जल्द ही इस पर विभाग के द्वारा काम करना शुरू कर दिया जाएगा। मोबाइल पर मंडरा रहा साइबर अटैक का खतरा, हैकर से इंटरनेट से चुरा रहे लोगों का डेटा और पैसे। जो मोबाइल फोन पर साइबर अटैक का खतरा मंडरा रहा है। आज के समय में हम अपने स्मार्टफोन पर काफ़ी सारा काम करते हैं, वहीं इंटरनेट का यूजेस भी दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इंटरनेट ने हमारे जीवन को जितना आसान बनाया है, ये उतना ही खतरनाक भी साबित हुआ है। वही बता दें कि पिछले कुछ सालों से साइबर चोरी के मामले में काफ़ी बढ़त देखी गई है। वह हैकर्स इंटरनेट के जरिए लोगों के डेटा और पैसे सब कुछ चुरा रहे हैं। वहीं आज हम आपको एक ऐसे मेल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी वजह से आपका डेटा और बैंक अकाउंट सब कुछ हैक हो सकता है। वह साइबर सेलर लोगों को एक नए मेल स्कैम के बारे में सतर्क किया है। वहीं एसपी साइबर क्राइम रोहित मालपानी ने बताया कि लोगों को हैकर्स एक खतरनाक मेल भेज रहे हैं जिससे उनके पर्सनल डेटा की चोरी की जा सकती है। वह बताया जा रहा है कि लोगों को ऑनलाइन सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म से एक मेल आ रहे हैं जिसमें यह लिखा है कि उनका कंप्यूटर रिस्क पर है और सब्सक्रिप्शन लेकर आप सेफ रह सकते हैं। चलिए वो चलते हैं आज की आखिरी खबर। यूजीसी ने एंटी रैगिंग शपथ पत्र किया अनिवार्य, आवेदन फॉर्म के साथ देना होगा। हिमाचल के निजी और सरकारी कॉलेज में नए सत्र में प्रवेश के लिए शुरू हुई ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में इस बार यूजीसी ने एंटी रैगिंग शपथ पत्र भरना अनिवार्य कर दिया है। वहीं ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में अलग से हर छात्र को एंटी रैगिंग शपथ पत्र भरना ही होगा। इसके बाद ही आवेदन प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी। हालांकि शपथ पत्र को भरने को लेकर छात्र कुछ परेशान भी हो रहे हैं। इसमें कुछ सवालों और जानकारी को भरने में छात्रों को दिक्कतें पेश आ रही है। वही बता दें कि इसमें कॉलेज का नाम, प्राचार्य निदेशक का नाम, कॉलेज का फोन नंबर, कोर्स के ईयर के साथ ही कक्षा या कोर्स में कुल छात्र छात्राओं की संख्या जैसे कॉलम भरने की अनिवार्य किए गए हैं। वहीं कॉलेजों में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले सभी छात्रों को शपथ पत्र में मांगी हर जानकारी संबंधित कॉलेजों की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाए गए प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगी। वहीं छात्रों को ऑनलाइन फॉर्म भरने से पूर्व प्रोस्पेक्टस से पूछी जाने वाली जानकारी को नोट करना होगा ताकि ऑनलाइन शपथ पत्र भरते हुए मांगी जानकारी लिख सके। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला यहां समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।